बाहर बाहर के रटा नहीं थे। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं, जिनके नाम पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो और इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कोई असर अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है। उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गर्भ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी विश्व पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं, वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। जय माता दी, जय माता। ऐसी बीच बीच में ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खैठक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर, महान पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हो। जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में बारुड़ी और व्याय कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे के ओर से रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे से रक्षा करे। वाम भाग में अस्ता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्र का और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे।
नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिंगा में सरस्वती देवी रक्षा करें। जय माता दी। और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले के घाटी की और माया तालु में रहकर रक्षा करे। कोमांची ठोड़ी की सर्वमंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धुंधली पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा, कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और दोनों भुजाओं में ब्रजधारी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। नखों की तेज की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन और ललिता हृदय में शूलधारी उदर में रहकर रक्षा करे। नामिनी कामिका गुहा भाग की रक्षा करे। पूतना की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटभाग और विद्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। कामनाओं को देने वाली पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी घुटियों की तेजस्वी चरणों के पृष्ठभाग की श्री देवी पैरों के अंगुलियों में रहकर तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करें। अपनी धारणों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की उद्रव केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम बलियों के क्षेत्रों में कौवेरी त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार याद कमल कोशों में पदावती और कफ में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी तथा जिसका भी किसी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह वेदा देवी समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी आप वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की देवी अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली मेरे प्राण बाण में समान वायु कल्याण शोभना शोभित होने वाली कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करो। रस रूप गंध स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी रक्षा करे। 12 ही आयो की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुप्ता तथा मार्ग की क्षेम करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करो। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है तय रक्षा से रहित है, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य कवच के बिना एक पग भी कहीं न जाए। कवच का पाठ करके ही सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में पराजय नहीं होती है। तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ पाठ करता है उसे कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। अल्प मृत्यु से अधिक 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ व्याधि आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। बिच्छू आदि के काटने से जंगम विष एफेन तथा तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मर्मोहन आदि जितने भी उपचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल संबंध प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डंकिनी संखिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डंकिनियां ग्रहभूत पिशाच यक्षगंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि निष्कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला है। पुरुष की स्थिति से विभूषित भूतल पर स्वयं के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसके जब तक वन पर्वत खंडों सहित पृथ्वी टिकी रहती है, संतान
परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर भगवती माँ माया के प्रसाद से उससे नित्य परम पद को प्राप्त करता है। वह दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण वैश्व के साथ आनंद का भागी होता है। माता रानी की जय।